हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अपना क्लेविकल है। क्लेविकल क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, एक लॉन्ग बोन है और ये कॉलर बोन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज आप फीमेल में देखना इसको इजीली है ना, आपको इजीली उपसला उपसला इनके बाहरी दिखने का मिल सकता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन कहते हैं। अब सबसे क्लेविकल में क्या इंपॉर्टेंट है, पता कैसे लगाना है कि राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, और दूसरी इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी या फिर पेक्युलारिटीज बोल दो, वो एक ही बात है, ये समझना रहेगा। फिर हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे लेटरल एंड क्या होता है, मीडियल एंड क्या होता है, ठीक है, और साफ्ट है। दो एंड के बीच का जो होता है ना, उस इतने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, साफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, ये क्या है, लेटरल एंड है, ठीक है। लेटरल एंड कैसा दिख रहा है, पतला सा है, फ्लैट है। और यह है मीडियल एंड कैसा है, यहाँ पे क्वाड्रेंगुलर या फिर क्वाड्रिलेटर। क्यों? 1 2 3 4 है ना, इस वजह से क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल या फिर क्वाड्रेंगुलर कहेंगे। और दूसरा, ये प्रमाण में एट रिस्पेक्ट टू द लिटरल एंड कैसा है, लार्ज है, ठीक है। अब हमने साइड डिटर्मिनेशन करनी कैसी है, तो अब देखो, ये लिटरल एंड लिटरल की साइड रहने का, यानी कि बाहर की साइड रहना चाहिए, जो कि अब स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जुड़ेगा। और ये जो मीडियल एंड है ना, ये स्टर्नम की क्लेविकुलर नोच के साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा क्लेविकुलर नोच क्या होता है, लेकिन आपको इतना तो पता है कि ये स्टर्नम के साथ जुड़ता है, ठीक है। फिर हो गया मीडियल एंड, तो इसको स्टर्नम के साथ रख दो और इसको बाहर की साइड रख दो, ठीक है, सिंपली। अब जो बाहर की साइड है ना, उसकी इंफीरियर सरफेस यानी कि नीचे, तो पीछे की साइड दिखाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इस यहाँ पे है ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव दिखेंगे, तो नीचे रहना चाहिए, यानी कि मेरी साइड डिटर्मिनेशन हो जाती है। तो बताओ कौन से मतलब कौन से साइड का बोन हो गया, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो, पॉज करके सोचो। लेफ्ट साइड का हो गया, समझ में आया? क्योंकि मैं राइट साइड का अगर रखता हूं इस तरह से, तो ये तो भाई मेरी आगे की तरफ सरफेस यानी कि सुपीरियर में आ जाता है ये सब चीजें, तो गलत हो गया है ना। तो इस तरह से समझना है। बस यहीं पे मैंने यहीं पे लिखा है, आप पढ़ लेना, ठीक है, अदरवाइज वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। अब देखेंगे पेक्युलरिटीज। सिर्फ यही बोन है जो हॉरिजेंटली लाई करता है, ठीक है। हाँ, यही सिर्फ बोन है जो क्या कहता है, हॉरिजॉन्टली लाइन करता है। और ये अगर आप स्किन पे पाल्पेट करने की कोशिश करो ना, तो आपको इजीली पाल्पेट हो जाता है। इस वजह से क्या हो गया, सबक्यूटेनस हो गया। तो इसी का मतलब ये होता है सबक्यूटेनस, है ना। यही पहला बोन है जिसने ऑसिफाई करना स्टार्ट किया था। और इसका ऑसिफिकेशन स्टार्ट कहाँ पे होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफिकेशन होता है। और सिर्फ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्लेविकल के पास एक ही सेकेंडरी सेंटर होता है ऑसिफिकेशन के लिए और 2 प्राइमरी सेंटर। बाकी कोई सा भी बोन नहीं है जिसके पास एक सेकेंडरी सेंटर हो, यानी कि हर एक बोन के पास एक से ज्यादा ही होंगी सेकेंडरी सेंटर के लिए ऑसिफिकेशन, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इससे भी क्या बात है, अपने जो मेडुलरी कैविटी रहती है ना, क्लेविकल के अंदर एब्सेंट रहती है, ठीक है। बाकी सारे बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी पाई जाती है और इट इज समटाइम्स पियर्स्ड बाय मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व, यानी कि उसका जो मिडल एंड है ना, वहां से क्या जाती है, मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व इसको नर्व सप्लाई करती है। अब इसके हम थोड़े से देखते हैं फीचर्स क्या है, ठीक है। अब तो फीचर्स में हमने पढ़ना है, एक पढ़ना हमें लेटरल एंड पढ़ना है, मीडियल एंड पढ़ना है और साफ्ट पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब ये जो लेटरल एंड है ना, मैंने बोला ये किसके साथ जुड़ता है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। इस वजह से हम लेटरल एंड को क्या कहेंगे, एक्रोमियल एंड कहेंगे। और ये जो मीडियल एंड है ना, ये स्टर्नम के साथ जुड़ता है, हम क्या कहेंगे, इसको स्टर्नल एंड कहेंगे, ठीक है। और ये जो मीडियल एंड और ये लेटरल एंड, इन दोनों के बीच का जो होता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, साफ्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं लेटरल एंड। अब लेटरल एंड में क्या होता है, एक्रोमियल एंड बोल दिया मैंने। अब लेटरल एंड के पास क्या होता है, फैसेट है। तो ये दिख रहा है आपको फैसेट, ये दिख रहा है फैसेट, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, फैसेट है, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करके एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब ये जो मीडियल एंड, उसको हम कहते हैं स्टर्नल एंड बोल दिया। और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा, तो कि जो मैन्यूब्रियम स्टर्नम होता है ना, स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, मैन्यूब्रियम स्टर्निंग कहलाता है। उसकी क्लेविकुलर नोच के साथ है ना आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। क्या बनाता है, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। मैं आपको है ना, मैंने उसको थोड़ा सा बता के रखा हूं, ठीक है। ये क्या ऊपर का पार्ट है स्टर्नम का, मैन्यूब्रियम स्टर्नी का, ठीक है। ये जो नोच है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लेविकुलर नोच कहते हैं। किसकी,
स्टर्नम की, समझ रहा है। तो यही ये दोनों साइड यहाँ पे क्या होता है, क्लेविकल जुड़ जाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जुड़ जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, पता कैसे चलेगा एक्सरे के अंदर कि एक्सरे एंटीरियर पोस्टीरियर है कि पोस्टीरियर एंटीरियर है ना। ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरे होता ही होता है, इसके समझ कर चलना। वाइवा में भी पूछेगा और स्पॉटिंग में भी होगा। सो स्पॉटिंग प्लस वाइवा तुम्हारा दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, अब यहाँ पे जो मैनिब्रूम स्टर्नी बोल रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैनिब्रूम मैंने स्टर्नी डायग्राम में मत फोकस करना, कॉन्सेप्ट समझना। अगर क्लेविकल ऐसा हो जाए, ठीक है, ऐसा, तो ये क्या है, ऑब्लिक है ना, सीधा तो नहीं है। सीधा होता तो थोड़ा इस तरह से होता, कैसा है, ऑब्लिक है। तो ऑब्लिक हो जाए तो इन दैट केस ये क्या होता है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर मैं बोल देता हूँ ऐसा, ठीक है, ये ऐसा समझ लेना, अगर ऐसा नहीं है डायग्राम फोकस मत करना, ठीक है। अगर आपको क्लेविकल करीब करीब हॉरिजॉन्टल मिल जाए, करीब करीब हॉरिजॉन्टल मिल जाए, क्लेविकल अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या बोल देना है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। क्या बोल देना है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा एक्सरे के ऊपर, लेकिन अभी आप फिलहाल समझ लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आ रहा है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। चलते हैं, तो ये क्लियर हो गया, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना दिया, ठीक है। अब ये जो शाफ्ट है ना, इसके पास दो पार्ट रहते हैं, ठीक है। एक अपना रहता है इतना मीडियल 2/3 पार्ट रहता है, ठीक है। और इतना वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये होता है लेटरल 1/3 पार्ट। बस अब है हमने लास्ट पॉइंट बचा है, उसको डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना अपना शाफ्ट में है ना ज़्यादा दिमाग चलाना है एज कंपेयर टू इमेजिनेशन से, ठीक है। क्यों, बिकॉज समझा रहा हूँ। लेटरल 1/3 है ना, ये कैसा है, देखो फ्लैट है ना, लेटरल 1/3 फ्लैट है, यानी कि इसके पास क्या रहेगा, बॉर्डर भी रहेंगे और सरफेस भी रहेगा। मिडल एंड कैसा है, राउंड है ना, क्वाड्रेंगुलर, लार्ज है, तो इसके पास सुनो समझो, एक बात लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बॉर्डर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इनके पास क्या रहेंगे, सरफेस होंगे। अब जो लेटरल 1/3 है ना, उसके पास दो बॉर्डर है, दो सरफेस है, और उसी को प्लस कर लो तो क्या बन जाते हैं, मीडियल एंड की सरफेस बन जाती है। क्लियर हो रहा है क्या, तो सरफेस मीडियल एंड में कितनी, 4 हो जाएगी। सो यहाँ पे जो मैंने बोला ऐड करने है कि बॉर्डर भी ऐड कर दो, सरफेस भी ऐड कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा सरफेस। देखो बॉर्डर कौन सी है, तो क्या एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर है अपनी, और जो सरफेस है वो सुपीरियर इंफीरियर, तो मैंने बोला ऐड कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखो एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर को सरफेस बना लिया, सुपीरियर और इंफीरियर को यहाँ पे सरफेस की तरह ऐड कर लिया, इजी हुआ ना। तो बॉर्डर में एंटीरियर में तुम्हें याद रखना होता है, एंटीरियर बॉर्डर कैसे, तो कि कॉनकेव फॉरवर्ड है, और उसको एग्जैक्टली ऑपोजिट कर दो पोस्टीरियर में, तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव का कॉन्वेक्स, फॉरवर्ड का बैकवर्ड हो जाएगा, है ना, इजी है। अब मैंने बोला है कि सब क्यूटेनस, सरफेस को कैसे देखेंगे, तो मैंने बोला है ये क्या है, इस सब क्यूटेनस है। क्लियर हो रहा है ना, ऊपर से तो क्या दिख रहा है आपको, चमक दिख रही होगी, शाइनिंग, यानी क्या बोल रहे हैं, सब क्यूटेनस है। देखो यहाँ पे भी शाइनिंग दिख रही है। लेटरल 1/3 सुपीरियर में कैसा है, सब क्यूटेनस है, और इन्फीरियर में देख रहे हो आपको क्या मिलेगा, मैंने थोड़ा यहाँ पे है लेकिन आपको समझाने के लिए ऊपर की साइड रखा है, ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो। इन्फीरियर में क्या है, एक आपको ट्यूबरकल दिख रही होगी और एक आपको यहाँ पे रीज दिख रही होगी, ठीक है। तो ट्यूबरकल को हम क्या कहते हैं, कॉनोइड ट्यूबरकल, और रीज को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइड रीज कहते हैं। सो इन्फीरियर सरफेस के पास एलिवेशन होता है, इसको हम कहते हैं कॉनोइड ट्यूबरकल, और रीज को हम कहते हैं ट्रेपेजॉइड रीज कहते हैं। अब मीडियल 2/3 की बात करते हैं, ठीक है। तो एक होती है सरफेस में एंटीरियर सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस कहाँ से ना, अपने जो पोस्टर में जहां से छोड़ा था ना, क्या कॉन्वेक्स फॉरवर्ड में जो कॉन्वेक्स सॉरी बैकवर्ड में लिखा था, तो कॉन्वेक्स तो रहने देना है, लेकिन जो एंटीरियर है इस वजह से हम इसका क्या जोड़ेंगे, फॉरवर्ड के साथ को रिलेशन बनाएंगे। सो यहाँ से कॉन्वेक्स उठा लिया और यहाँ से फॉरवर्ड उठा लिया, तो बन जाएगा कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। क्लियर हुआ। अब देखते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पीछे वाली सरफेस पे कोई मसल अटैचमेंट उतना खास नहीं है, इस वजह से पीछे वाली इसकी सरफेस स्मूथ हो जाती है, और सुपीरियर सरफेस में मसल अटैचमेंट होते हैं, इस वजह से क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो थोड़ा यहाँ पे बोन पे देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से, तो मैंने आपको इन्फीरियर सरफेस में कुछ इस तरह से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपनी इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस में क्या रहता है,
सब कोस्टल सब क्लेविन ग्रू पाए जाते हैं। दिख रहे हैं, कोई यहाँ से दिख नहीं रहा होगा तो यूट्यूब पे, है ना। तो ये देखो सब क्लेविन ग्रू है, ठीक है। अब सब क्लेविन ग्रू के लेटरल जाना है तो यहाँ जाओगे कि सर इधर जाना है, लेटरल एंड किधर है, इधर है, तो इधर थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन देखो ये वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट फोरामेन कहेंगे। बात क्लियर हुआ क्या। इसके लेटरल में क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट फोरामेन मिलेंगे। बस तो आज का अपना कंसेप्ट इतना है ना। बाकी आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, बस इतना ही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।